मुल्क भर में मामूल से 62% कम बारिशें, 3 सूबों में खुश्क साली का खदशा। तरबेला और मंगला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुंच गया। दरियाओं में भी पानी इंतहाई कम, फसलें मुतासर होने का खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52% कम बारिशें रिकॉर्ड, पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद कश्मीर में 29% कम बारिशें हुई। मार्च में जुनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2-3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड। इंडस रिव्यू सिस्टम की टेक्निकल कमेटी इजलास तलब, खरीफ सीजन के खिलाफ पानी की दस्तियाबी पर गौर होगा। दरियाई सिंध से नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा और मार्च। सेनेटर मियां रजा रबानी ने कहा कि विफाक ने एक तरफा फैसला किया और सिंध ने अपना फैसला वाज़ेह अल्फाज में दे दिया। विफाक ने सिंध और दीगर सूबों को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले ही अदम इस्तेकाम है, हमें मजबूर न किया जाए कि सिंध में भी अदम इस्तेकाम हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी वक़ार मेहदी ने खिताब करते हुए कहा, सिंध के पानी पर हमेशा डाका डाला जाता है, नहरों में पानी नहीं, फसलें सूख गई हैं। विफाक ऐसे मंसूबों से बाज रहे। दरिया सिंध पर 6 नहरें कबूल नहीं, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सिंध के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियां, लाड़काना में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की रैली और धरना। जिनाबाग चौक ब्लॉक हो गया, बदीन, मिठी, कंदकोट, कुमरकोट और दीगर इलाकों में भी रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है कि नई नहरें ज़राअत और माहौल के लिए ख़तरनाक हैं। दरिया सिंध से 6 नहरें नहीं निकालने देंगे। वफाकी हुकूमत ने मनसूबा ख़त्म न किया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। आज और कल कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, योब, मूसाखेल, चमन, मस्तोंग, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, लोरालई में बादल जम कर बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश आज से मुतवक्के। रावलपिंडी, जहला, मियांवाली, शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद में रिमझिम होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर में बारिश मुतवक्के। मरी में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पेशावर, वजीरिस्तान, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान है। नारान में झील सैफुल मुलूक रोड पर ग्लेशियर गिरने से रिहायशी घर और होटल्स दब गए। 2 टरबाइन भी मुतासर, 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने PIA की निजकारी की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, हुकूमत ने PIA के 51 से 100% शेयर्स और इंतज़ामी कंट्रोल की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। इसहाक डार ने कहा, PIA की निजकारी कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने और इदारे की मुकम्मल सलाहियत के हसूल के लिए है। निजकारी का अमल शफाफ और तेज़ तर बनाने के लिए पुराज़म है। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी वज़ारत दाखिला का सेक्रेटरी दाखिला KP को ख़त, पूछा सूबे में कितने अफगान शहरी हैं, कितने वापस चले गए। इनखला से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब। उधर गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 दिन बाकी। 1 अप्रैल से अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गईं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर की मरहूमा के लिए बुलंद दर्जात और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, उनका बिछड़ना एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, मौलाना फजल रहमान का भी इज़हार अफसोस।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की ईद जेल में ही गुजरेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। शुएब शाहीन की ईद के बाद केस लगाने की इस्तदा। अली साहब का जो जिक्र किया आपने, कहा वो सितम ज़रीफ़ी का शिकार है, वो किस तरह सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं? वो तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अभी तक तो हैं, अल्लाह करे रहे हैं। मेरे निकाले जाने ने थोड़ा सा वक्त दे दिया है। अली अमीन खान जो है मुक्तदर हल्के हैं, उनकी गुड बुक्स में नहीं है। यानी आप समझते हैं कि विद इन पार्टी अली अमीन भी इस वक्त टारगेट पे हैं, उनको भी हटाया जा सकता है या उनको हटाने की भी कोशिश की जा रही? ये मेरा ख्याल है कि ईद के बाद शायद अली अमीन पे भी कोशिश जरूर होगी। मैं पूरे होश और आवाज में और हलफ पे कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा भी पीटीआई के मुक़्तदर हलकों की गुड बुक्स में नहीं है। ईद के बाद अली अमीन गंडापुर को भी हटाने की कोशिश ज़रूर होगी। रुकने कौमी असम्बली शरफ अफजल मरवत का दावा। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम इनसाइट में बोले कि जो लोग मेरे पीछे पड़े थे वही वज़ीर आला केपी के पीछे पड़े हैं। सूबाई सदारत से हटाने से कबल भी अली अमीन गंडापुर को एतमाद में नहीं लिया गया। प्रोग्राम इनसाइट आज रात 11 बजे नशर किया जाएगा। विफाक नाराज होता है तो हो जाए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग का मसला है। कराची से हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बन रही? नॉर्दर्न बाईपास क्यों नहीं बन रहा? पीपल्स पार्टी कराची का मुकदमा लड़ रही है। हाफिज नईम, खालिद नबूल सदीकी और नून लीग वाले भी इस शहर का मुकदमा लड़ें। ठेले बांटने से मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर सिंध ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अपनी पार्टी को कहें कि चाइना कटिंग की ज़मीन के MC को वापस दिलवाएं। ईद उल फितर करीब आते ही खरीदारी रूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। बच्चे और खवातीन ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। कोयटा के बाजारों में रवायती बलोची चप्पल की खरीदारी तेज। दुकानदारों का कहना है कि खूबसूरत और मुनासिब दाम होने की वजह से बलोची चप्पल की मांग ज्यादा है। एक तो आप सिलाई इतनी ले रहे हैं, ऊपर इसका गला खराब कर दिया आपने। मैं नहीं ये पहन सकती भाई, रखें आप इसको अपने पास और मेरी सिलाई वापस करें। मैंने कोई पैसे नहीं दे दें आपको, इसके पैसे दे दें आप मुझे वापस। गला सही नहीं है, या तो ठीक करके दें या मुझे। आपने स्लीव खराब कर दी हैं। दूसरा सूट आपने देना कब है? वो एक दिन पहले मिलेगा आपको चांद रात। दर्जियों के नखरे बढ़ गए। दुकानों पर नो बुकिंग के बोर्ड्स आवेजा। खवातीन और दर्जियों में तकरार बढ़ने लगी। दर्जियों के पास कपड़ों को ठीक करने का भी वक्त नहीं है। दर्जियों से परेशान खवातीन की रेडीमेड मलबूसात खरीदने में दिलचस्पी।